अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कीटो डाइट के लिए हम अपने मैक्रोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझसे किया जाने वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यही था कि हम अपने मैक्रोज को कैसे काउंट करें ताकि हम अपनी डाइट उसी के हिसाब से ले सकें। क्योंकि होता यह है कि अगर हम अपने मैक्रोज से ज़्यादा कीटो डाइट में खाते हैं, जितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं उससे ज़्यादा हम खाते हैं, तो हम कीटोसिस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा वेट भी कम नहीं होता क्योंकि हम कैलोरीज ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो हमें एक ख़ास लिमिट में कैलोरीज लेनी होती है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है। तो उसी हिसाब से हम फिर उसके अंदर रहते हुए जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट निकलती है उतनी ही हमें कैलोरीज लेनी है, और कोशिश करनी है कि उससे कम भी ना हो, क्योंकि समटाइम जब कम होते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है आपको। तो कोशिश करनी है आपने उतनी ही कैलोरीज लें जितनी आपको अलाउ होती है। 100-50 का फ़र्क हो सकता है, वो मामूली बात है, उसमें मसला नहीं होगा। इसके लिए आपने गूगल में जाना। ये आप अपने मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं, और उसके अलावा ये आप अपने मोबाइल के अलावा ये आप अपने जो है लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। इस वक्त मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ, आप अपने मोबाइल पे भी सिंपल गूगल क्रोम लिखेंगे या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो आपके सामने यही ऑप्शन आनी है। इसका एक जैसा ही तरीका है। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप सफारी में लिखेंगे, गूगल लिख दें तो ये आपके सामने आ जाएगी। मैंने गूगल खोला है, इस पर मैं लिखता हूँ, सिंपल सा वर्ड लिखता हूँ, कीटो कैलकुलेटर। ठीक है, ये जैसे ही हमने कीटो कैलकुलेटर टाइप करना है हमारे सामने कीटो कैलकुलेटर की बेशुमार इकसाम आ जाएंगी, और आप जो भी क्लिक करेंगे इस पर आप देखिएगा, जो भी क्लिक करेंगे वो सभी कीटो कैलकुलेटर है और सभी एग्जैक्ट रिजल्ट देंगे आपको। ये नहीं होगा कि ये रिजल्ट कोई और दे रहा है, कोई और दे रहा है, ये एक जैसे रिजल्ट आएंगे आपके सामने। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पहली ऑप्शन है, ये भी कीटो कैलकुलेटर है, ये परफेक्ट कीटो डॉट कॉम है। ठीक है, इसके ज़रिए भी हम अपना इसको जो है काउंट कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे इससे भी हो गया। फिर हम कीटो को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी इस पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे ये एक जैसा काम करेगा। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। ठीक है, ये हमारे सामने कीटो कैलकुलेटर आ गया। अब हमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आप एक फ़ीमेल हैं। ठीक है, आप फीमेल हैं जी, आपका वेट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, आप एक 95 kg की फ़ीमेल हैं। ठीक है, अच्छा, 95 kg की फ़ीमेल है, ये नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा जो है, मैं आइडिया दे रहा हूँ बस। ठीक है, आप आपका अपने वेट के मुताबिक जो है इसमें आपने काउंट करना है। आपकी हाइट है जी 5'4". जैसे ही आपने 5'4" दी, इधर आपकी हाइट सेंटीमीटर में भी आ गई है और इधर आपकी हाइट जो है ये वेट आपका पाउंड में भी आ गया। फिर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। मिसाल के तौर पे ये फ़ीमेल जो हैं ये 1981 में पैदा हुई हैं। ठीक है, मार्च के महीने में पैदा हुई हैं और 10 तारीख को पैदा हुई। ठीक है, ये इनकी एज आ गई। ठीक है, अब सिस्टम ने इनका जो है मेटाबॉलिक जो रेट है वो निकाल दिया। ठीक है, ये निकल रहा है 1619। अच्छा, फिर जो सवाल होना है वो अगला सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो फीमेल हैं इनका आम कितनी एक्सरसाइज करती हैं, डेली वर्कआउट क्या है, वर्क रूटीन क्या है इनकी। ठीक है, ये पूछ रहा है इनकी डेली की रूटीन क्या है, क्या इनका जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा मूवमेंट का नहीं है, ये बैठी रहती हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करती। सेकंड, वो पूछ रहा है ये लाइटली एक्टिव हैं, वॉकिंग करती हैं। ठीक है, और 1 से 3 घंटे पर वीक और लाइट से एक्सरसाइज करती हैं, यानी इनकी जो एक्सरसाइज है रोज़ की आधा घंटा भी करें तो ये बनती है आपकी, तकरीबन बनेगी ये इतनी ही बन जाएगी, लाइटली एक्टिव है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे सम टाइम बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैवी होती है, वो 3 से 5 घंटे एक वीक में एक्सरसाइज करते हैं और बाइकिंग करते हैं और हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए ये होगा। क्योंकि जब हम ये करेंगे तो हमें कैलोरीज ज़्यादा रिक्वायर होंगे, इसलिए उनके लिए ये होता है। और कुछ लोग वेरी एक्टिव है, 6 से 7 दिन, कोई दिन भी नागा नहीं करते, हर वक्त एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनके लिए फिर जो है ये चेंज हो जाएगा। उनके लिए ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर होगी, इवन प्रोटीन भी ज़्यादा रिक्वायर होगी, क्योंकि अगर वो कम प्रोटीन लेंगे तो उनका मसल वेस्ट हो जाएगा, उनके लिए ज़्यादा प्रोटीन। ये अब हम चेंज करते हैं तो ये चेंज होता चला जाता है। देखें, इसमें करेंगे हम, और यहाँ तक कि हम फुल हैवी में करेंगे तो ये 2618 कैलोरीज इसी फीमेल के लिए रिक्वायर्ड होंगी, अगर ये बॉडी बिल्डर फीमेल है। अच्छा, अब हम इसे सिंपल कर लेते हैं, इनका लाइफस्टाइल सिंपल है जी, ज़्यादातर पाकिस्तान में यही होता है, जो
फीमेल वेट गेन होता है वो अमूमन एक्सरसाइज भी नहीं करती। अच्छा, फिर इसमें आ जाएगा कि इनकी बॉडी की फ़ैट परसेंटेज क्या है। ठीक है, बॉडी की फ़ैट परसेंटेज ये उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, इसको हम देख लेंगे। ये बैक पे जाना पड़ेगा मुझे, चलें इधर क्लिक हो गया। अच्छा, ये देखिए इनकी फ़ैट परसेंटेज दी हुई है, इससे इन्हें आइडिया हो जाएगा कि इनके पास कितने परसेंट फ़ैट है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे 90 केजी की हैं, कि 40% फ़ैट है, या इस कंडीशन में है, या इस कंडीशन में है, या इस कंडीशन में, इन्हें आइडिया हो जाएगा अपनी बॉडी को देख के, जिसने भी करना होगा। मेल का भी इसी तरह हिसाब है, अगर मेल का करना है तो ये सामने आ जाएगी कि कितने परसेंट फ़ैट है। अगर इस कंडीशन में है तो मेल में बहुत ज़्यादा फ़ैट है, इसका हमें 35 लिखना पड़ेगा। मेल और फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ़ैट को करने। अब ये फीमेल है, इसमें 8 to 9% बॉडी फैट है, और ये जो फीमेल है इसमें 15% है, और इसमें 11% है, और ये अब ये 30% फीमेल की ये बॉडी होगी एग्जैक्टली। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं 45 नहीं 40 कर लेते हैं, चलें एक रफ सा आइडिया देते हैं आपको। अपनी फ़िज़ीक के मुताबिक जो है इसको करना होगा। ठीक है, जिस तरह की मतलब फ़िज़ीक है इसका 40 कर लेते हैं हम। ठीक है, ये 40 हो गया, बाकी सारी चीज़ें हमारे सामने। इसको 40 भी नहीं, हम चलो इसको 35 कर लेते हैं। अच्छा, ये 35 हो गया। ठीक है, ये अब इसमें आ गया कि हमें कैलोरीज कितने रिक्वायर हैं। हमें डेली मैक्सिमम जो नेट कार्ब रखने हैं ना वो 25 रखने, ये 25 करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लेस दैन 20 ही रखें। ठीक है, इन्होंने सोर्सेज भी दिए हुए हैं आपको, लोग अक्सर सवाल करते हैं जी कहाँ से आने चाहिए। ये बड़ा वाजे दिया हुआ है इन्होंने कि वेजिटेबल से आपको मिलने चाहिए 10 से 15, नट से मिलने चाहिए 5 से 10, और कोई फ्रूट वगैरह आपने लेना है तो 5 जो है उससे मिलने चाहिए, जैसे जो अलाउड फ्रूट होते हैं आपके स्ट्रॉबेरी वगैरह, ताकि आप में कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, फिर इन्होंने प्रोटीन दिया। प्रोटीन का तो बड़ा एक आसान सा हल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका वेट 80 केजी है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए, वो आपको चाहिए तकरीबन 80 ग्राम के करीब। ये तो अगर कोई आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब बिल्डिंग चिल्डिंग मसल बिल्ड नहीं कर रहे, या बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। आपको फैट आपने रखना होता है 75%, यही मैक्रो है इसके, 70 to 75। कुछ लोग कहते हैं 65 टू जो है 75 रखना है। अब भी इन्होंने बताया कि इतनी प्रोटीन आपने लेनी है, और यहाँ भी शायद ये मेंशन है कि जो अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करे तो 82, जस्ट सिंपल वॉक वगैरह करें। अगर बहुत एक्टिव हैं तो 136 ग्राम तक आपको प्रोटीन चाहिए, नहीं तो आपके मसल वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि आप जो है फैट कितना चाहिए। ठीक है, आप हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 20% डेफिशिट कर लेते हैं। ठीक है, ये बेहतर होता है कि अपनी जो कैलोरीज है ना रिक्वायर, उसमें से 20% आप कर लें, तो ये मॉडरेट बनता है। इसमें फास्ट वेट लूज़ होगा आपका, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी। अगर इसे ज़्यादा करेंगे तो सम टाइम शायद ये कैलकुलेट ही ना करें। लार्ज कर रहा है, दिस इज़ हार्ड। ठीक है, ये बहुत हार्ड है, इसे मैक्सिमम 2 वीक के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 30 करके देखते हैं, 30 तो लेगा ही नहीं वो, आप 20 कर लें, 20 बेस्ट रहता है। यानी अपनी कैलोरीज का 20% हिस्सा आपने अपने आप को डेफिसिट करना है। ठीक है, जब ये आप डेफिसिट करेंगे तो आपके सामने एक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये जो रिज़ल्ट आया, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। 95 केजी की फ़ीमेल है, 209 पाउंड में उसका वज़न है। केजी में मैं करवा रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में केजी का कल्चर चलता है, और केजी ही जो है आपको आसानी से पता चल जाता है। हाइट उसकी 5'4" है, एज इसकी बनती है 81 की, अगर पैदाइश है तो 39 बनती है। ठीक है, 39 एज में मेटाबॉलिज्म इसने रीड किया, इतना चाहिए। ये इसका लाइफस्टाइल है, बिल्कुल ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रही, और ये इसकी बॉडी फैट है, इसकी बॉडी लुक लाइक इस तरह नज़र आती है। ये हो गया जी हमारा। अब इसको जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो आ जाएगी नीचे, ये आएगी, ये आ गई। ठीक है, ये मैक्रोज हैं, ये आपको अब मैं समझाता हूँ मैक्रोज होते क्या हैं। ये इसको जो डेली की इसकी रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज इनटेक इसका होना चाहिए 1425 कैलोरीज।
यानी कि इसको डेली चाहिए जो एनर्जी चाहिए वो 1425 कैलोरीज चाहिए 1425, और जिसमें से इसका जो पोर्शन है वो 7% पोर्शन जो है कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, जिसमें नेट कार्ब काउंट होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट काउंट करना चाहें उस पर मैं अलग वीडियो बना देता हूँ कि वो कैसे काउंट होंगे। उसमें आपने नेट कार्ब काउंट करने, फुल कार्ब से फाइबर को माइनस करेंगे तो वो आपके सामने नेट कार्ब आ जाएंगे, क्योंकि फाइबर आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते, इसलिए फाइबर आपको नुकसान नहीं देते। तो नेट कार्ब जो होंगे वो शुगर के ही कार्ब होंगे, जो बजाते खुद नुकसानदेह कार्ब होते हैं वो नेट कार्ब होते हैं। आपने 20 रखने हैं, इसमें 25 लिखा है। मेरे आइडिया के मुताबिक आपको 20 रखने चाहिए, लेस देन 20 रखें, इन स्टार्ट तो लेस देन 20 ही रखें। अच्छा, फिर प्रोटीन इसने रिक्वायर किया है, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वो इन्होंने किया 145 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, इतनी आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, 41%। ये मैं देख लूँ, या तो ये डेफिशिएंट होने की वजह से किया है इसने, क्योंकि इसमें इस प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट जा रही है। ये देखिए इधर भी दे रहा है वार्निंग, प्रोटीन इज़ टू मच हाई। बॉडी फैट भी हमने देख लिया है। हाँ जी, ये प्रोटीन हमें 82 के करीब चाहिए। ठीक है, और ये हमें क्यों ज़्यादा दे रहा है? इसका सॉफ्टवेयर समटाइम जो है, सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि नहीं पता लग रहा होता। ठीक है, उसको हम यहाँ से फर्स्ट वाला ही करेंगे। 82 हो गया। ठीक है, हाँ ये अब आई समझ। ठीक है, 82 से 136 जो है ना हमें प्रोटीन चाहिए। ठीक है, 136 ग्राम। अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो 136 चाहिए, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल बैठने वाला है, तो 82 ग्राम चाहिए। ठीक है, हम यहाँ 82 को भी नहीं करते, हम यहाँ 91 कर देते हैं, ताकि हम थोड़ी सी वॉक भी स्टार्ट करेंगे जब हम ये डाइट करेंगे। तो इतनी हमें प्रोटीन चाहिए, ये पर केजी के हिसाब से 1.5 ग्राम बन रही है। ठीक है, इसमें पर पाउंड के हिसाब से 0.67 बन रही है। ठीक है, ये अब आ जाएं आप नीचे, 20% डेफिशिट हो गया, ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। इसको हमने चेंज नहीं किया था इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब आ जाएं, आपको जो चाहिए 91 ग्राम प्रोटीन, 26% है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। ठीक है, अब फैट जो है 67% है, ये 70 तक होना चाहिए, ये भी 67%। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो चीज़ देखनी है ना वो ये देखें कि आपको 91 ग्राम जो प्रोटीन है ना आपकी, ये इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, ये आपका बनेगा, कैलकुलेटर मैं निकालता हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया, सिंपल कैलकुलेटर है हमारा। ये देखें, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 91 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ये हमारे पास जो कैलोरीज हमें चाहिए, कैलोरीज जो हमें इससे चाहिए प्रोटीन से, वो हमें चाहिए, वर्क नहीं कर रहा है, चलो दोबारा ट्राई करता हूँ। 91 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 जो हैं आपके वो होते हैं कैलोरीज। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 364 कैलोरीज, जो आपकी है ना एनर्जी, प्रोटीन से जो आपको कैलोरीज मिलेंगे वो 364 कैलोरीज मिलेंगे, और जो आपको फैट से कैलोरीज मिलेंगे 107। इसको हमने मल्टीप्लाई करना 9 से, क्योंकि एक फैट का, इसलिए तो ये फुलफिल रखता है, आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि 1 ग्राम जो फैट का होता है ना उसमें 9 कैलोरीज होते हैं। मतलब आप एक सिंपल एक चम्मच नारियल के तेल का लेते हैं ना तो वो 100 बन जाएगा। 15, अगर 15 ग्राम का एक चम्मच होता है तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 120-30 ग्राम का जो है वो 120-30 कैलोरीज का एक चम्मच ही बनेगा फैट का। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आपको दिन में 1425 कैलोरीज लेनी है और कोशिश करनी है कि आपकी 1000 कैलोरीज तो फैट से आएँ। सिंपल सा इसका मेथड है, 1000 कैलोरीज फैट से आए, 300-400 कैलोरी, 300 कैलोरीज आपकी जो है प्रोटीन से आए, और बाकी की जो 100 कैलोरीज हैं आपकी
वो कार्ब से आए और वो गुड कार्ब लेने, वेजिटेबल बेस्ट सोर्स है कार्ब का। नट्स से भी कार्ब आपको आते हैं, लेकिन नट्स से फैट भी मिलते हैं, वो आपको कैलकुलेट करने हैं। अगर उस हवाले से भी मुझे कहेंगे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये इस तरह बड़े आसानी से काउंट हो रहा है। ये देखें 70% हमारा जो हिस्सा है वो फैट है, ये फैट हाईलाइट हो गया, ठीक है। 7% ये रेड उन्होंने इसीलिए दिया हुआ है, ये हमें कम लेने, इसमें हमने लिमिट लगानी है और ये हमें मॉडरेशन में लेनी है। मतलब प्रोटीन आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी, बहुत कम भी नहीं लेनी। ये 25% इसका बनेगा हमारी डाइट का, ठीक है। और इतना डेफिशिएंट मतलब 1780 कैलोरीज अगर वेट मेंटेन करना है तो रिक्वायर थे। अगर वेट कम करना है तो हमें इतने कैलोरीज माइनस करने पड़ेंगे, तो वेट हमारा ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। अगर हम इतने कैलोरीज लेते रहेंगे तो वेट बहुत स्पीडी कम होगा इससे हमारा। ये आसान सा तरीका है, ठीक है, जो आपने मतलब आप इजीली कैलकुलेट करें अपने मैक्रोज और इस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाएं। आपको खुद आप गूगल करेंगे किसी चीज़ के बारे में, आपके सामने आ जाएगा कि 1 चम्मच इसमें क्या है, इतनी सब्जियों में क्या है, ठीक है। अगर आप 1 कप सब्जी के लिखेंगे आपके सामने मैक्रोज खुल के आ जाएंगे। आप ये लिखेंगे कि जो है आपके एक लेग पीस में कितने मैक्रोज हैं, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक लेग पीस में इतनी प्रोटीन है। हाँ, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है जो मैं फिर आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपने इस चीज़ को बढ़ाना नहीं है प्रोटीन को। अगर ये प्रोटीन की जो रेशो 25% से 30 या 40% पे जाती है, इतनी जगह पे भी हाफ पे भी आ जाती है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, और जो है फिर आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपकी जो बॉडी है उसको वापस ग्लूकोज पे शिफ्ट कर देगी कीटोन से निकाल के। जो आपकी कीटोन में फैट बर्निंग मोड में है आप वो उसमें शिफ्ट कर देगी। लोग कहते हैं जी खाओ पियो इसमें तो प्रोटीन जितनी मर्जी गोश्त खाओ जितना मर्जी, नहीं। प्रोटीन जब तक लिमिट में रखेंगे वेट कम होता जाएगा। जैसे ही प्रोटीन अपनी हाई करेंगे आपका वेट कम होना वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। ये प्रोटीन को आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, इसकी लिमिट को ये 25 से ऊपर बस नहीं जाने देनी, ठीक है। फैटी चीज़ें लें आप, ठीक है, वो भी आप 1400 कैलोरीज तक। अगर आप 95 kg की फ़ीमेल है, अगर आपका वज़न 110 किलो है, 150 किलो है, मिसाल के तौर पे यही अगर 150 किलो की खतून होती तो उसके 2000 कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट होनी थी। वो फैट भी ज़्यादा ले सकती थी, वो गोश्त भी ज़्यादा खा सकती थी। ये तो एक पाम साइज़ की दो मिलेंगे 29-30 ग्राम होता है प्रोटीन, एक पाम साइज़ का जो चिकन ब्रेस्ट का पीस होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक का आपने लेना है, कोशिश करनी है ऑर्गेनिक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो ये आपके सामने पूरी डिटेल आ गई है। ये भी वेब लिंक आप रख लें, ठीक है, अपने पास सेव कर लें, या कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इधर से कैलकुलेट कर दें क्योंकि मैंने इधर से बना दिया, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो लाइक करने में जस्ट एक बटन प्रेस करना पड़ता है आपको, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद कीटो से रिलेटेड हेल्दी वीडियो आपके लिए लाते हैं, ताकि जो है इससे बेनिफिट का जो नॉलेज है आप तक जा सके और लोगों तक पहुंच सके। इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारा जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड बटन आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है, आपके सामने होगा बिल्कुल रेड बटन, उसको क्लिक करें तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है इसका, कोई बहुत टफ मेथड नहीं है। तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिलते रहें। उसके अलावा जो है आपने हमारा फेसबुक का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम फ्री नॉलेज शेयर करते हैं ताकि लोगों तक जो है ये फ्रीली नॉलेज पहुंच सके, कीटो क्या है इस बारे में कम्प्लीटली उन तक नॉलेज आए। और उसके अलावा इंस्टाग्राम भी है हमारा। यूट्यूब चैनल को काइंडली वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जिन लोगों को मैक्रोज कैलकुलेट नहीं करने आते, एटलीस्ट उनके सामने जो है ये मैक्रोज आ जाएं और वो इसको इजीली मैक्रोज को कैलकुलेट कर सकें। बहुत शुक्रिया।